टॉप 3 साइड इफेक्ट्स ऑफ मास गेनर। जी दोस्तों, जैसा कि अब सर्दियां आने वाली हैं, क्योंकि बरसात भी अब जा चुकी हैं, गर्मियां तो पहले ही चली गई थी और भैया अब सर्दियां आने वाली हैं। अभी सितंबर चल रहा है और अक्टूबर में इस बार सर्दियां स्टार्ट हो जाएंगी और दोस्तों सर्दियां भी इस बार अच्छी खासी पड़ेंगी। तो इसलिए अगर आप दुबले पतले हैं, खाया पिया आपको नहीं लगता है, तो आपको लेना है मास गेनर। अब लेने को देखो, यहां पर मैंने आपके लिए रख रखे हैं, ये टॉप 4 मास गेनर्स हैं। इनमें से आप कोई सा भी ले लें। बेस्ट वाला तो है पावर मास गेनर, जो कि इंडिया का नंबर 1 मास गेनर है। इससे आपका 6 किलो के बाल्टा से 10, 12, 13 किलो तक वजन बढ़ेगा। जो वजन बढ़ेगा वो टिकेगा जाएगा नहीं और सर्दियों में 1 आध किलो फालतू ही बढ़ेगा। इतना वजन आपका किसी और मास गेनर से नहीं बढ़ेगा। तो पावर मास गेनर बेस्ट है। पर दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 3 साइड इफेक्ट्स ऑफ मास गेनर। जी हां, अगर आप मास गेनर लेने के बारे में सोच रहे हैं तो ये 3 साइड इफेक्ट्स आपको हो सकते हैं, जिनको मैं आपको बताऊंगा और उसका सॉल्यूशन क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो भाई ये 3 साइड इफेक्ट मास गेनर्स के किसी को भी हो सकते हैं, वेरी वेरी कॉमन है। और भाई आप भी अगर लेने को सोच रहे हैं मास गेनर तो आपको भी हो सकते हैं। तो भाई क्या है वो साइड इफेक्ट, उससे पहले हमें समझना होगा कि मास गेनर आखिरकार है क्या, क्यों बना है, किसके लिए बना है, किसे लेना चाहिए। दोस्तों देखिए, मास गेनर जैसा कि इसके नाम में ही आपको भारी भरकम सा फील आ रही होगी। मास गेनर मतलब इसके अंदर आपको थाली भरा हुआ खाना मिलेगा, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स मिलेंगे भर के। इसमें प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, आपका जो है सारी चीजें मिलने वाली हैं। और पावर मास गेनर में तो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स मिलेंगे, इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी मिलेंगे। तो मतलब थाली भरा हुआ खाना हो गया, जिसके अंदर आपको भर के कैलोरीज मिलेंगी। ये किसके लिए बनाया जाता है? जितने भी दुबले पतले हैं, जिनको खाया पिया नहीं लगता है, जिनको अपना वजन बढ़ाना है, जो कितना भी खा ले घर पे पर स्टिल वो मोटे नहीं होते हैं, तो उनके लिए होता है मास गेनर। दिन में 2 बार आप ले सकते हैं मास गेनर। कैसे लेना होता है इसको लेकर ये वीडियो मैंने बनाई हुई है, जाकर देख लो। ये हो गया हमारा मिक्स, ये खाते रहो और ये पीते रहो। इस तरीके से थोड़े ड्राई फ्रूट्स खा लिए, इस तरीके से पी लिया, ऐसे अपना पिंड खजूर खा लिया और अपना फिर एक घूंट मार लिया। ये ब्रेड, फिर अपना एक घूंट मार लिया। आपको पता लगेगा, क्योंकि मास गेनर लेने का सही तरीका भी जरूरी है। तो अगर आप दुबले पतले हैं, खाया पिया नहीं लग रहा है, तो मास गेनर जरूर ऑर्डर करें सप्लीमेंट्स विला से और पावर मास गेनर लें, जो कि बेस्ट मास गेनर है। बाकी आपकी मर्जी है, अदर मास गेनर्स भी आप ले सकते हैं। अब दोस्तों एक और चीज मैं कहना चाहूंगा, जितने भी दुबले पतले मेरे भाई हैं वो मुझसे अक्सर ये पूछते हैं कि भैया हमारे किसी जानकार ने, यार ने, रिश्तेदार ने बोला है कि मास गेनर मत खाइयो, मास गेनर तो खराब चीज होती है। भाई देखो, मुझे नहीं पता उन्होंने किस बेस पर बोला है, पर मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आपका वजन 40, 45, 50 किलो है, कोई कुछ भी कहता रहे, भाई स्टार्टिंग में 1-2 बार आपको मास गेनर ही लेना है। और 1-2 बार ही लेना है, मैं बार-बार लेने के लिए नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मास गेनर का काम होता है वजन बढ़ाना। एक बार आपका वजन बढ़ गया, फॉर एग्जांपल 50 किलो वजन है, आपने पावर मास गेनर लिया, इससे आपका फिर 62-63 किलो वजन हो जाएगा और उसके बाद में फिर दोबारा मास गेनर लेने की जरूरत नहीं है, फिर अपना प्रोटीन चलाते रहो। ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं साइड इफेक्ट्स की। दोस्तों देखिए, वैसे तो मास गेनर अगर आप ओरिजिनल ले रहे हैं, कोई सा भी आप मास गेनर ले रहे हैं सप्लीमेंट्स विला से, तो भैया यहां पर आपको ओरिजिनल मिलेंगे और ओरिजिनल मास गेनर का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। ये मैं आपको लिख कर दे रहा हूं, कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। पर 3 कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं। साइड इफेक्ट्स नहीं कह सकते भाई, वो किसी भी प्रोसेस फूड से हो सकते हैं। ये 3 कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं जो आपको हो सकते हैं, जिसमें पहले नंबर पे आएगा आपकी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम या ब्लॉटिंग की समस्या। देखिए, अगर आप पहली बार मास गेनर ले रहे हैं तो एक प्रोसेस फूड है। प्रोसेस फूड समझ गए? जैसे प्रोसेस फूड होता है, जैसे दही एक प्रोसेस फूड है, पनीर एक प्रोसेस फूड है। कि जैसे भाई आपने जो है मतलब गाय ने हमें, भैंस ने हमें दूध दिया, दूध को हमने प्रोसेस करके दही जमा दी या पनीर बना लिया। ऐसे ही मास गेनर है, मतलब नेचुरल फूड से ये प्रोसेस करके बनाया जाता है, पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, इसमें फ्लेवरिंग वगैरह सारी चीजें मिलाई जाती हैं। तो ये एक प्रोसेस फूड है। तो किसी भी प्रोसेस फूड को खाने से, और स्पेशली अगर आप पहली बार ले रहे हैं, और हर किसी को नहीं होता, ये मैं कह सकता हूं कि 10% लोगों को होगा, अगर होना है तो 90% लोगों को नहीं होगा। आपको गैस्ट्रिक या ब्लॉटिंग की समस्या कि भाई आपने मास गेनर लिया तो आपको हो सकता है 2, 4, 5 दिन स्टार्टिंग के मतलब ऐसा लगे भाई मेरे को थोड़ी सी मतलब डकारें ज्यादा आ रही हैं, ठीक है, मेरे को गैस सी बन रही है पेट में, या मेरे को ब्लॉटिंग, थोड़ी गुड़गुड़ की समस्या होना, समझ रहे हो ना। तो इस टाइप की समस्या आपको हो सकती है और ये कॉमन है मेरे भाई। ये मास गेनर से नहीं, ये प्रोटीन से, XYZ किसी भी, मतलब मैं कह रहा हूं कि आपको बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको दूध पीते हैं जो, और दूध पीने के बाद उनको लूज मोशन आ जाते हैं। तो भाई ये इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, ये बिल्कुल कॉमन है, तो इसको साइड इफेक्ट नहीं कर सकते। पर हां, आप दिमाग में ये बात रखें कि आपको ये समस्या हो सकती है। ठीक है, अब बात करते हैं साइड इफेक्ट नंबर 2 की। समस्या नंबर 2, भैया समस्या नंबर 2 है कि हो सकता है आपको लूज मोशन की भी प्रॉब्लम आ जाए स्टार्टिंग के कुछ दिन के लिए। क्योंकि देखो, मास गेनर में बताया कि भर के मतलब
थाली भरा हुआ खाना है, बहुत हाई कैलोरी फूड है। तो बहुत सारे भैया जिनका डाइजेशन वीक होता है वो जब इसको लेते हैं तो उनको लूज मोशन की समस्या आ जाती है। या फिर बहुत सारे भाई ऐसे होते हैं जिनको दूध नहीं पचता है और मांस गेनर दूध में ही लेना पड़ता है। तो इसलिए भैया अगर आपको दूध नहीं पच रहा है, शुरू से नहीं पचता है, तो मांस गेनर के साथ भी जब दूध लेंगे तो आपको लूज मोशन की समस्या हो सकती है। तो ये भी एक कॉमन समस्या है। और लूज मोशन भाई ऐसा नहीं है कि मतलब आप जो है अस्पताल में एडमिट हो जाओगे या फिर आपको जो है कोई सीरियस ही प्रॉब्लम हो जाएगी, ऐसा नहीं भाई। हल्का फुल्का मतलब जो है आपको लूज मोशन, जहां आप दिन में 2 बार शौच के लिए जा रहे हो सकता है 4-5 बार जाना पड़े। और ये भी कॉमनली मैंने नोटिस किया है कि स्टार्टिंग के 6-7 दिन तक ही होती है, उसके बाद ये नहीं होती है, क्योंकि फिर हमारा जो डाइजेशन सिस्टम है वो मतलब जो है मांस गेनर को मतलब जो है अफोर्ड करने लगता है, उसको पचाने लगता है। तो स्टार्टिंग में ये प्रॉब्लम हो सकती है और हर किसी को नहीं होगी, 95% लोगों को नहीं होती है, पर 5% लोगों को ये समस्या हो सकती है। और दोस्तों ये भी मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कह रहा हूं। मतलब एक्सपीरियंस कैसे, मैंने मांस गेनर खाया है? नहीं भाई, मैंने मांस गेनर नहीं खाया, मैं मांस गेनर खाता भी नहीं, मेरा वजन बिल्कुल ठीक है, मैं खाता हूं प्रोटीन, ठीक है ना। तो मैंने ये एक्सपीरियंस ऐसे कि मतलब अब यार आपके साथ मुझे मेहनत करते करते जो है ना 10 साल हो गए ऑलमोस्ट, क्योंकि 7 साल से ऊपर तो यूट्यूब पर ही हो गए, वीडियो बनाते बनाते लगातार डेली की 3 से 4 वीडियो आपके लिए बनाता हूं मैं, डेली आती है, विजिट करता हूं, इतने सारे मतलब जो है हमारे भाई आते हैं, उनके साथ मतलब वीडियो बनाना, सारी चीजें। तो 7 साल तो मुझे यूट्यूब पर हो गए। तो जैसे मैं पूछता हूं बहुत सारे भाइयों से जो मुझसे आते हैं, यार कोई समस्या तो नहीं हुई थी, तो बहुत सारे भाई मुझे बताते हैं कि भैया स्टार्टिंग में हमको थोड़ा लूज मोशन हो गए थे, और वो भी 5-7 दिन हुए थे, पर उसके बाद में फिर हमको ठीक हो गया। तो ठीक है भाई, ये समस्या भी आपको हो सकती है, तो इस समस्या को भी आपको दिमाग में रखना है। अब भैया तीसरी समस्या है जो कि एक गंभीर समस्या है। जी हां, तीसरी वाली समस्या को मैं कहूंगा इसको गंभीरता से आपको लेना है और इसका सॉल्यूशन में हैंड टू हैंड आपको बताऊंगा। देखिए, आपने मांस गेनर खाया, मांस गेनर एक हैवी मील है। हैवी मील का मतलब है कि इसके अंदर आपको भर के कार्ब्स, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल सारी चीजें मिलेंगी, और पावर मांस गेनर के अंदर तो सब कुछ ही आपको मिल जाएगा, इसीलिए इससे ज्यादा वजन बढ़ता है, ठीक है। तो भाई मांस गेनर एक हैवी मील है। अब क्या होता है कि बहुत सारे भैया हैं जो दिन में मतलब मांस गेनर लेने से पहले ही जिनको पानी ना पीने की आदत होती है, कम पानी पीने की आदत होती है, तो मेरे भाई जब वो मांस गेनर लेते हैं तो क्या होता है कि मांस गेनर आपने हैवी मील ली है, तो भाई आप एक तो ऑलरेडी कम पानी पी रहे हो, ऊपर से मांस गेनर आपने खाया, इतनी हैवी मील आपने ली है, दिन में 2 बार, साथ में बनाना वगैरह सारी चीजें। तो मेरे भाई काफी बार क्या होता है कि हमारी बॉडी डिहाइड्रेशन मोड पे चली जाती है, मतलब हमारी बॉडी में निर्जलीकरण हो जाता है, पानी की समस्या हो जाती है। उस समस्या की वजह से दोस्तों आपको बहुत सारी मल्टी समस्याएं हो सकती हैं, जैसे कि उसमें आपकी जो है पिंपल्स की भी समस्या हो सकती है। उसमें जो मेन समस्या होती है वो होती है आपकी कब्ज की समस्या, कि भैया मैं शौच के लिए नहीं जा पा रहा हूं, पेट भरा भरा मेरा रहता है, उसमें आपका जो है पेट में गर्मी बन जाना, ये समस्या भी आती है। तो ये तीसरी समस्या जो हो रही है वो हो रही है आपके निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन की वजह से, क्योंकि आप पानी कम पी रहे हो। ये चीज ध्यान रखेंगे आप, निर्जलीकरण की वजह से समस्या हो रही है, मांस गेनर की वजह से ये समस्या नहीं है। मांस गेनर की जगह अगर आप नेचुरली भी कोई हैवी मील खाओगे ना, फॉर एग्जांपल आप, यार मैं कह रहा हूं कि खीर पूरी खाओ आप, ठीक, खीर पूरी कचौड़ी इस टाइप की जो हैवी मील है वो आप खाओ और पानी ना पियो, तो मेरे भाई आप लगा लो उनसे भी आपको समस्या हो सकती है। तो वो बेसिकली उस फूड की वजह से, मांस गेनर की वजह से नहीं है। वो मांस गेनर खाया, मांस गेनर को पचाने के लिए बॉडी को पानी चाहिए, पानी आपने पूरा पिया नहीं, तो उसकी वजह से आपको ये समस्याएं हो रही हैं। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है भाई, क्योंकि निर्जलीकरण अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है। तो निर्जलीकरण नहीं होना है, उसके लिए क्या करना है? कुछ नहीं करना भाई, उसके लिए पानी आपको एक्स्ट्रा पीना है, पानी थोड़ा ज्यादा पीना है, पानी आपको प्रॉपर पीना है। और कितना पानी पीना है आपको ये भी सुन लो। तो मेरे भाई आपको दिन का 3 से 4 लीटर पानी पीना ही चाहिए। 4 लीटर पानी मतलब 4 लीटर पानी का मतलब 1-1 लीटर की 4 बोतल पूरे दिन में पीनी है भाई, तो ये कोई ज्यादा भी नहीं है यार। तो 4 लीटर पानी आपको मिनिमम पीना है अगर आप मांस गेनर दिन में 2 बार यूज कर रहे हैं। तो भाई ये 3 कॉमन जो साइड इफेक्ट्स हैं जो आपको हो सकते हैं और किसी को भी हो सकते हैं, ये इसमें कोई भी मतलब जो है ऐसा मेजर साइड इफेक्ट नहीं है निर्जलीकरण वाले को छोड़कर कि जिसके लेकर आपको घबराना पड़े। तो घबराओ मत, दुबले पतले से मोटे तगड़े हो जाओ और पावर मांस गेनर मंगाओ सप्लीमेंट्स विला से और इसको यूज कीजिए। और ये 3 कॉमन साइड इफेक्ट्स आपको हो सकते हैं। अगर ये हो रहे हैं, अब इनका सॉल्यूशन क्या है? अब बात कर लेते हैं हम सॉल्यूशन के बारे में कि भैया इनका सॉल्यूशन क्या है। देखिए, अगर आपको ये समस्या हो रही है, मैं आपको फिर बता रहा हूं कि भाई कि 90% लोगों को नहीं होंगी, पर अगर 10% में आप आ रहे हैं, आपको ये समस्या हो रही है, तो सबसे अच्छा सॉल्यूशन है कि आप मांस गेनर के साथ में गट पावर यूज कीजिए। गट पावर जरूर लीजिए, क्योंकि ये मांस गेनर का पाचन इजी कर देगा, आपको लूज मोशन, ब्लॉटिंग, गैस्ट्रिक कोई समस्या नहीं होने देगा। पहली चीज तो ये कि आपको जो है गट पावर इसके साथ लेना है। दूसरी आपको सॉल्यूशन क्या करना है कि स्टार्टिंग के 5-6 दिन आप ऐसा कर सकते हो कि जो आपका जो ये मांस गेनर है इसको आप हाफ स्कूप या पौना स्कूप ले लें, बजाय 1 स्कूप या 1.5 स्कूप लेने के, ठीक है ना। जैसे जैसे धीरे धीरे पचने लगे तो 5वें, 6ठे, 7वें दिन से आप उसको 1-1, 1.5 स्कूप दिन में ले सकते हैं। और इसके अलावा भैया जिसको दूध से परेशानी है वो मांस गेनर ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, वजन उसका भी बढ़ेगा। पर भाई अगर आप इसे पानी
में ले रहे हो दूध से, क्योंकि आपको परेशानी है, लूज मोशन लग जाते हैं, तो आपको ये पानी में लेना है। और अगर आप इसे पानी में ले रहे हो मेरे भाई, तो आपको ये कम से कम 2.5-3 स्कूप लेना है। ये चीज ध्यान रखेंगे। अगर आप ये सोच रहे हो पानी में भी इसको 1 स्कूप लेकर हम जो है उतना ही वजन बढ़ा लेंगे जितना कि मैंने बोला है, कितना 6 किलो के बाल्टा से 10, 12, 13 किलो वजन बढ़ेगा, तो भाई नहीं बढ़ेगा। उससे आपको पानी में अगर आप 1 स्कूप लोगे तो 5-6 किलो वजन बढ़ेगा। क्योंकि देखो भाई, दूध में भी एक कैलोरीज होती है, दूध में भी प्रोटीन होता है, दूध में भी फैट होता है, तो वो कैलोरीज भी ऐड हो जाती है जब दूध में आप इसे लेते हैं। तो पानी में वो चीज है नहीं, तो इसलिए अगर पानी में आप इसे लेते हो तो आपको 2.5-3 स्कूप ये लेना चाहिए। तो भाई ये है इसका सॉल्यूशन, इसके अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं है। और 110% आपकी ये समस्या अगर हो रही है आपको, तो 10 दिन में आपकी ठीक हो जाएगी। तो गट पावर जरूर मंगा लें आप। मास गेनर, पावर मास गेनर ही मंगाएं। बाकी आप जो है लबराडा भी मंगा सकते हैं, म्यूटेंट मंगा सकते हैं, सीरियस मास, बहुत सारे गेनर्स हैं सप्लीमेंट्स पर अवेलेबल है। जो आपका मन करे वो मंगाइए, पर मेरी रिकमेंडेशन है कि पावर मास गेनर मंगाइए। दुबले पतले से मोटे तगड़े हो जाइए। चूरन चटनी मत खाइए, नकली मास गेनर मत खाइए, बड़ी बड़ी वेबसाइट के चक्कर में मत पड़िए। दिवाली आ रही है, न्यू ईयर आ रहा है, ये सेल लगाएंगे, इनकी सेल के चक्कर में मत आओ। मंगाओ पावर मास गेनर। अगर आप इसको ऑर्डर करना चाहते हैं तो ऑर्डर करने के 2 तरीके। पहला तरीका, कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन के ऊपर है, कॉल करके अपना ऑर्डर बुक कराओ, या फिर supplementsala.com विजिट करो, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, कैश ऑन डिलीवरी सब मिलेगा। या फिर आप सप्लीमेंट्स वाला के आउटलेट विजिट करो, देखो कितने सारे आउटलेट्स हैं, जो भी नजदीकी आउटलेट हम विजिट कर लो। और मुरादाबाद में जल्दी आउटलेट ओपन होने जा रहा है, सबको आना है। ओपनिंग में मैं सबका वेलकम करूंगा, गिफ्टों के साथ, मालाओं के साथ। तो मुरादाबाद ओपनिंग में हम मिलेंगे जल्दी ही। तब तक के लिए जुड़े रहो। इंस्टाग्राम पर ब्लू टिक वाला अकाउंट है, फॉलो कर लो। नमस्कार।